दोस्तों अगर आप 10th पास, 12th पास या फिर ग्रेजुएट पास हो, या फिर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल है और 2025 में आप एक बढ़िया सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 2025 के अंदर आने वाली 13 सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी देने वाला हूं और ये 13 सरकारी नौकरी निकल के आएंगी एसएससी की तरफ से। अभी 2-3 दिन पहले एसएससी ने 2025-26 के लिए अपना एनुअल एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। उसमें बहुत सारी नई वैकेंसीज के बारे में एसएससी ने जानकारी दी है, तो एक एक वैकेंसी को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई किस वैकेंसी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर निकलती है। साथ ही दोस्तों उन पोस्ट के ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस पोस्ट के ऊपर एज लिमिट क्या मांगी जाती है, किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। सभी को पता तो है कि भाई एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हम किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, किस वैकेंसी के लिए हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो इस वीडियो के बाद पर्टिकुलर वैकेंसी को टारगेट कर लीजिएगा और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। शुरुआत में बता दिया है 10वीं पास वालों के लिए भी ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है, 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी है, इवन डिप्लोमा और आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एसएससी मास्टर गाइड फिलहाल अवेलेबल हो चुके हैं ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल है। परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए अपनी। मास्टर गाइड जबरदस्त है, इस जैसी किताब आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भाई एसएससी की तरफ से आने वाली सबसे पहली और बेहतरीन वैकेंसीज रहेंगी इस बार एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 रिक्रूटमेंट 2025 की। देखिए दोस्तों एसएससी के थ्रू आने वाली यही इकलौती ऐसी वैकेंसी है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास वालों के लिए एक साथ वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज यहां पर निकलती है? देखिए दोस्तों फील्ड मैन की पोस्ट होती है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट होती है जो कि 12वीं पास वालों के लिए होती है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट ग्रेजुएट पास वालों के लिए होती है, ऑफिस अटेंडेंट 10वीं पास वालों के लिए होती है, फोरमैन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, कैंटीन अटेंडेंट, स्टोर कीपर, कोर्ट क्लर्क, केयर टेकर, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, टेलीफोन ऑपरेटर, हेड क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, फील्ड क्लर्क, फील्ड असिस्टेंट, स्टॉकमैन, अकाउंटेंट जैसी पोस्ट होती है। ये तो मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दी, इनके अलावा भी काफी सारी पोस्ट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर भर्ती करी जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार आपको ठीक ठाक 6000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूं, काफी सारी पोस्ट के लिए 10वीं पास एलिजिबल होते हैं, 12वीं पास वालों के लिए भी पोस्ट होती है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी होती है। साथ ही अगर कोई मेडिकल फील्ड का कोई स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रखे हैं मेडिकल फील्ड से, तो वो भी एलिजिबल है। किसी के पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, कोई स्पेशल डिप्लोमा है, उनके लिए भी काफी सारी पोस्ट होती है। 10वीं पास वालों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, 18 से 27 साल की पोस्ट 12वीं पास और ग्रेजुएट पास वालों के लिए होती है। कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट होती है, कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 18 से 32 साल भी एज लिमिट होती है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बार इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 16 अप्रैल, जी हां दोस्तों 16 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं पर अगर एग्जाम डेट की बात करें तो भाई जून और जुलाई महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एसएससी के ऑफिशियल एनुअल एग्जाम कैलेंडर में ये डेट दे रखी है। तो भाई एसएससी वेरियस सिलेक्शन पोस्ट के लिए 16 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। एसएससी की तरफ से आने वाली दूसरी बेहतरीन वैकेंसी कौन सी हमारी? एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, जिसने फिलहाल सबके सर में दर्द कर रखा है क्योंकि मेरिट ही इन्होंने इस बार इतनी हाई लगा दी है। एसएससी सीजीएल स्पेशली ग्रेजुएट पास वालों के लिए होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। पोस्ट कौन सी होती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट की पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के अंदर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर आईबी के अंदर, सीबीआई के अंदर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब यूडीसी की जो पोस्ट होती है, टैक्स असिस्टेंट, साथ ही दोस्तों अपर डिवीजन क्लर्क जैसी पोस्ट यहां पर निकल के आती हैं। डिपार्टमेंट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये डिपार्टमेंट होते हैं।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं कुछ पोस्ट के लिए जो ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल एज लिमिट, 18 से 30 साल होती है कुछ पोस्ट के लिए, 20 से 30 साल होते हैं और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 साल भी एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। तो काफी बेहतरीन पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार भी 15,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। इस वैकेंसी के लिए जो इस बार ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रही है, डेट नोट करिए, वो दोस्तों 22 अप्रैल एसएससी सीजीएल के लिए 2025 में जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 22 अप्रैल 2025 से होने जा रही है। डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। एग्जाम वही आपका जून जुलाई के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। नंबर 3 पर आती है निकल के दोस्तों एसएससी सीएपीएफ एसआई रिक्रूटमेंट। ये भी बढ़िया है। एसएससी सीएपीएफ एसआई, हर साल एसएससी के थ्रू सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो आपकी बीएसएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदर एक साथ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। सब इंस्पेक्टर 2 स्टार यूनिफॉर्म मिलती है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ग्रेजुएट पास होता है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। 20 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। इसको आप सीपीओ के नाम से भी जानते होंगे। पहले इसको सीपीओ बोला जाता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भर्ती किया जाता था। हालांकि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीबीआई, एनआईए जैसी आती है। अब इसको सीएपीएफ के नाम से जाना जाता है। इस बार ऑनलाइन फॉर्म नोट करिए, एसएससी सीएपीएफ की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 16 मई 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 16 मई 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे एसएससी सीपीओ की भर्ती के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट है दोस्तों, नंबर 4 पर निकल के आएगी एसएससी सीएचएसएल जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। देखिए दोस्तों, हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और इसी के साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर, मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट भी इसको बोल देते हैं। डिपार्टमेंट कौन कौन से रहते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर 12th, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट, सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सारी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज मिलती है। खास बात यह है कि दोस्तों इस पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल यहां पर रखी जाती है। नोट करिए, इस बार जो एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसीज आने जा रही है वो एग्जैक्टली 27 मई को एसएससी सीएचएसएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम आपका जो कंडक्ट कराया जाएगा वो जुलाई और अगस्त में। एग्जाम कब होगा? जुलाई और अगस्त, ठीक है। वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो भाई अभी से तैयारी में लग जाइए सीएचएसएल वालों। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नंबर 5 पर आता है दोस्तों हमारा एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस हवलदार की भर्ती आती है, स्पेशल 10वीं पास वालों के लिए है। यहां पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़ी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है जस्ट आफ्टर 10th। सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर 10th। पोस्ट क्या होती है हमारी? एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ, साथ ही हवलदार की भी पोस्ट होती है। दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी सिमिलर होती है, ठीक है। 4-5 हजार आपके एमटीएस की पोस्ट के ऊपर होती है, 3-4 हजार आपकी हवलदार की पोस्ट के ऊपर निकल के आएगी 25 में भी। 10वीं पास एलिजिबल है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल होती है। अब नोट करिए कि भाई इस बार एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं? 26 जून। ऑनलाइन फॉर्म 26 जून, अच्छे से लिख देता हूं, 26 जून, ये लो, 26 जून 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे एसएससी एमटीएस के लिए। अब आप पूछोगे कि भैया एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा? सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है, एसएससी एमटीएस का। नेक्स्ट बड़ी भर्ती है दोस्तों जो एसएससी की तरफ से आएगी निकल के, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी रिक्रूटमेंट। एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आती है।
ग्रेड सी आपका हायर लेवल का होता है, ग्रेड डी आपका लोअर लेवल का होता है। ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर आपको 2400 ग्रेड पे मिलता है, ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर लगभग 4200 रुपए के आसपास ग्रेड पे होता है। यहां पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ये डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। तो भाई ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। खास बात यह कि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 27 साल ग्रेड डी के पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है, 18 से 30 साल ग्रेड सी की पोस्ट के लिए एज लिमिट होती है। सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आएगी वो 29 जुलाई को आएगी दोस्तों। कब आएगी? 29 जुलाई 2024 को आ जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। पर्सनली मेरी फेवरेट है क्योंकि मैं भी स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। नंबर 7 पर आती है एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर भर्ती। 2025 के अंदर ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एग्जाम और फिजिकल ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट में कंडक्ट कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 12वीं पास यहां पर मांगा गया है। जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, डेट नोट करिए। ऑनलाइन फॉर्म दिल्ली पुलिस के लिए 2 सितंबर 2024 से 2025 से स्टार्ट होंगे। एग्जाम वही आपका नवंबर और दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। दिल्ली पुलिस वालों ये मत सोचेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, अभी से तैयारी शुरू करिए। नंबर 8 पर फिर से दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर ही वैकेंसी निकल के आ रही है, लेकिन यहां पर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ रही है। 1000 प्लस के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज इस बार भी रह सकती हैं। एसएससी के थ्रू इस भर्ती को कंडक्ट कराया जाएगा। खास बात यह कि यहां पर भी 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। 21 से 30 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज लिमिट रखी जाती है। इस वैकेंसी के लिए केवल मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यह भर्ती नहीं होती। इसके लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 19 सितंबर से होने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे और एग्जाम आपका वही नवंबर और दिसंबर के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और दोस्तों गुड न्यूज पता है क्या है? जो 90 नंबर की वैकेंसी निकल के आ रही है ना, वो भी दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल मनिस्टर की पोस्ट के ऊपर 2025 के अंदर एक और भर्ती आएगी। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, खास बात यह कि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। 18 से 25 साल ही जनरल वालों के लिए एज लिमिट रखी जाती है। और इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो आपके 7 अक्टूबर, कब से? 7 अक्टूबर 7 है ये, 7 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म इसके लिए स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा दिसंबर जनवरी के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर 2026 के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सॉरी, मेरी फेवरेट वैकेंसी है ये, क्योंकि दोस्तों 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। 12वीं पास एलिजिबल है, 2400 रुपए ग्रेड पे। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर 2000 रुपए ग्रेड पे आपको मिलता है, तो सैलरी बड़ी प्यारी मिलती है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर। लो भाई, एक और गुड न्यूज ये है कि 10वें नंबर वाली वैकेंसी भी निकल के आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ही हेड कांस्टेबल की पोस्ट है, लेकिन यहां पर असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की पोस्ट है, एडब्ल्यू शॉर्ट में बोलेंगे। टेली प्रिंटर ऑपरेटर की पोस्ट है, टीपीओ इसको शॉर्ट में बोलेंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर ही वैकेंसी आ रही है 2025 के अंदर। क्लियर है दोस्तों? और यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है, लेकिन जिन बच्चों के पास 12वीं में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था वो एलिजिबल है, मेरे जैसे, लेकिन मेरी एज नहीं है, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। फिजिक्स और मैथ कंपटीशन कम रहेगा हेड कांस्टेबल के कंपैरिजन में। एज लिमिट 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए होती है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, वो आपके 14 अक्टूबर, कब से? 14 अक्टूबर 2024 से 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। एग्जाम वही आपका दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर और जनवरी 2026 में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026। और मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं इस वैकेंसी के लिए। थोड़ी सी टेक्निकल सी पोस्ट होती है, समझ गए? बात करते हैं दोस्तों नंबर 11 के बारे में। ये भी बड़ी प्यारी है और इस बार तो मजा आ गया दोस्तों।
क्योंकि बैक टू बैक कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी जो आ रही है ना एसएससी के थ्रू कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, कांस्टेबल जीडी जो आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है ना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, वहीं पर असम राइफल, वहीं पर दोस्तों एसएसएफ, इन सभी फोर्सेस के अंदर जीडी, कांस्टेबल जीडी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आने वाली है 2025 के अंदर भी। 26 वाली वैकेंसी होगी लेकिन 2025 में आ जाएगी, क्योंकि इस बार भी 2025 वाली वैकेंसी 2024 में आ गई थी। खास बात यह है 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। 18 से 23 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। कांस्टेबल जीडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अगले साल 2025 में 11 नवंबर कब से 11 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2025 वाली भर्ती तो अभी तक चल रही है ना, और मार्च अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, समझ गए। तो भाई कांस्टेबल जीडी की भर्ती भी आ रही है 2025 में। उसके बाद दोस्तों आती है एक और आपकी फेवरेट भर्ती, एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आती है। अगर आपने सिविल ट्रेड, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कुछ किया है, टेक्निकली डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो भाई आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो। डिपार्टमेंट बड़े प्यारे होते हैं, जैसे कि जेई की पोस्ट मिल जाती है सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर, जेई की पोस्ट मिल जाती है आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो आता है पोस्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। साथ ही दोस्तों यहां पर फैरक का बैरेज जो है उस प्रोजेक्ट में, जो कि लाइफ टाइम के लिए है, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स बीआरओ के अंदर। तो डिपार्टमेंट बड़े प्यारे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, अगर आपने कोई 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट ट्रेड से, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से, या फिर आपने कोई बैचलर इंजीनियरिंग कर रखी है रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप एलिजिबल होते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 32 साल होती है जनरल वालों के लिए। इस बार जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं इस वैकेंसी के लिए वो 5 अगस्त 2025 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो भाई अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है वो भी सरकारी, तो आप एलिजिबल है। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो आपके लिए काफी प्यारी भर्ती है। फाइनली बात करते हैं नंबर 13 के बारे में, जो कि है एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। काफी बढ़िया पोस्ट है, वैकेंसी काफी बढ़िया होती है और कंपटीशन भी काफी कम होता है, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनिए ध्यान से, अगर आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखी है हिंदी सब्जेक्ट से या फिर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री में हिंदी एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आपने कर रखी है इंग्लिश मीडियम से, हिंदी मीडियम से, ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट आपका कंपल्सरी होना चाहिए, या फिर दोस्तों आपके पास कोई डिप्लोमा है ट्रांसलेशन से, या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है आपने ट्रांसलेशन से हिंदी या फिर इंग्लिश से, या फिर अगर ये सारी चीज नहीं है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हिंदी या फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन का, तो भी आप एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट 18 से 30 साल यहां पर रखी जाती है। अगर दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो भाई वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 26 अगस्त से। ऑनलाइन फॉर्म 26 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एग्जाम वही दोस्तों आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफी बढ़िया पोस्ट है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा भी है स्पेशली मास्टर करते हुए इन सब्जेक्ट से, ताकि वो एसएससी हिंदी ट्रांसलेटर के लिए फॉर्म भर सके, एलिजिबल हो सके। ट्रांसलेटर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट होती है, तो काफी बढ़िया वैकेंसी है। क्लियर है दोस्तों। तो ये 13 काफी प्यारी वैकेंसी मैंने आपको बताई, जो कि 2025 में एसएससी की तरफ से आने वाली है निकल के। डेट मैंने आपको बता दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी। अगर आप कहोगे तो सारी वैकेंसीज की रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। एसएससी सीजीएल की एक अलग वीडियो, सीपीओ की अलग, एसएससी स्टेनोग्राफर की अलग, एमटीएस की अलग, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अलग, जूनियर इंजीनियर की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग, हेड कांस्टेबल की अलग। तो इस तरीके से, ताकि आपका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीजें क्लियर हो जाए। वैसे काफी डाउट मैंने क्लियर कर दी है। आपने इनमें से कौन सी वैकेंसी को टारगेट किया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।